हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सारे। होप करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको एक ऐसी जगह लेकर जाने वाली हूँ जहाँ जाने से आपका मन और दिल दोनों तृप्त हो जाएंगे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ माँ वैष्णो देवी के धाम की। जब मैं माँ वैष्णो देवी के धाम पे गई तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, लेकिन भीड़ को देख के मेरा थोड़ा सा विश्वास डगमगाया, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा भीड़ पसंद नहीं है। लेकिन जैसे जैसे मैंने आगे आगे बढ़ना शुरू किया तो भीड़ कहाँ गायब हो गई मुझे खुद भी नहीं पता चला। और चलते चलते मुझे तो मेरी नानी ही याद आ गई, क्योंकि मुझे सच में कोई भी इंसान अपने आसपास नहीं दिखाई दे रहा था। और मुझे इस बात की खुशी हो रही थी कि मैंने अपना बैग नीचे ही छोड़ दिया था, क्योंकि मैं खुद तो चल नहीं पा रही थी तो अपने बैग को कैसे लेकर आती। खैर, मैं आपको बता दूं, मैंने अपनी ज़रूरत का सामान इस पॉलीथीन बैग में रख दिया था। और मुझे रास्ते में देखे 3 ये जंगली मुर्गे, जो कि मुझे मेरे गांव में अक्सर दिखते रहते हैं। खैर, मुझे कुछ लोग भी दिखने शुरू हो गए थे और मैंने अपना फ़ोन सेट किया और मैंने देखने लगी अपने आप को कि मैं कैसी लग रही हूँ। वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी, क्योंकि मैंने कोई मेकअप नहीं किया हुआ था। फिर मुझे गर्मी लगने लगी, फिर मैंने अपनी चोटी बना ली। और हाँ, धीरे धीरे जब मैं चलती गई तो मुझे माता का भवन दिखा, जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में। क्योंकि मेरे फ़ोन में बैटरी बहुत ज़्यादा कम थी और मेरे पास चार्ज लगाने का टाइम भी नहीं था, और वहाँ पर कोई सोर्स भी नहीं था कि मैं चार्ज लगा पाऊँ, और ना मेरे पास पावर बैंक था। खैर, आप नज़ारे का मज़ा लीजिए। देखिए माता का भवन कितना ज़्यादा सुंदर है। मैं यहाँ पहुँच चुकी हूँ, हर तरफ बस फूलों की खुशबू आ रही थी। फिर मैंने फ़ोन को जमा किया और मैंने माँ वैष्णो देवी के दर्शन किए। उसके बाद मैं आ गई भैरव बाबा के दर्शन करने, क्योंकि माना जाता है जब भी माँ वैष्णो देवी के दर्शन करते हैं उसके बाद भैरव बाबा के दर्शन करना ज़रूरी है। भीड़ इतनी ज़्यादा थी मंदिर में कि क्या बताऊं, मेरे पैर कांप रहे थे जब मैं ऊपर चल रही थी। लेकिन मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन था ही नहीं। ऑप्शन एक ही था कि मुझे भैरव बाबा के दर्शन करने हैं, क्योंकि मैं यहाँ जाऊंगी राती रात, और राती रात इनके दर्शन करके नीचे उतर जाऊंगी, क्योंकि मेरे पास रुकने की तो कोई जगह थी ही नहीं। मैंने भैरव बाबा जी के दर्शन किए और यहाँ पर देखा कितना अच्छा लग रहा था। और लोग यहाँ से राख इकट्ठी करके अपने घर लेके जा रहे थे। माना जाता है कि राख को लगाने से आपके पास नेगेटिविटी नहीं आती। अब मैं डाउन जाने वाली थी। जी हाँ, जहाँ से मैंने यात्रा स्टार्ट की थी अब मैं उधर वापस जाने वाली हूँ। बस मैं अपने मन में यही सोच रही थी कि कौन कौन नीचे जा रहा है। गाइस, रात के अभी 3:30 हो रहे हैं और 3:30 बजे क्या वाइब आ रही है यहाँ पे, ठंडी ठंडी। और मेरा फ़ोन भी ऑफ होने वाला है। अब नीचे जाके चार्ज करूँगी। होप करती हूँ आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया हो। लोग मुझे देख रहे बोले पागल है कोई, ये लड़की अकेले अकेले। अरे बाप रे, खच्चर। मुझे इनसे बड़ा डर लगता है यार। कब जाएंगे ये। कहाँ खड़ी हूँ इसके ऊपर। माँ जी, अरे भैया मारते तो नहीं है ये। खच्चरों से डरते गिरते पड़ते मैं पहुंच गई अर्धकुंवारी में। अर्धकुंवारी में मैंने देखा बहुत सारे लोगों को जो कि सो रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि यार इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है, ये सब लोग स्टेयर्स पे सो कैसे रहे हैं। लेकिन थक गए थे बेचारे बहुत ज़्यादा। अपनी लाइफ में डरना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मुझे डर नहीं लगता, इस वजह से मैं कहीं भी निकल पड़ती हूँ। मेरी हालत ख़राब हो चुकी है। मेरे पैरों की हालत ख़राब हो चुकी है। वैष्णो देवी और भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद मैं पहुंची शिवखोड़ी गुफा की तरफ। गुफा की मान्यता है कि यहाँ शिव भगवान अभी तक रहते हैं। और हाँ, इस गुफा का दूसरा छोर अमरनाथ की तरफ खुलता है, और जो भी यहाँ जाने की कोशिश करता है वो कभी वापस ही नहीं आता। सामने मैंने देखा खच्चर और कुछ लड़के पानी में नहा रहे थे। मेरा भी पानी में जाने का काफ़ी ज़्यादा मन कर रहा था, लेकिन मैं इसलिए नहीं गई क्योंकि मैं अकेली थी, और अकेला जाना सही नहीं होता है, चाहे हम कहीं भी क्यों ना हो। खैर, आगे आपको दिख रहा है भगवान जी का मंदिर, और ये छोटी छोटी बच्चियां बहुत ज़्यादा प्यारी थी। और मैंने इस बकरी को देख रही थी, पानी पी रही थी। इसे पानी दे पीते पीते देख कर ना मुझे भी प्यास लग रही थी। और मैं खच्चरों से डर गई, जिस वजह से मेरी चप्पल टूट गई। मैं बहुत ज़्यादा सैड हो गई थी। हे भगवान, अब मैं चलूँगी कैसे। पसीने से तरभर हो गई थी। मैं बस अपने मन में एक ही चीज़ सोच रही थी कि काश मेरा भी कोई पार्टनर होता जिसके साथ मैं यहाँ आती, क्योंकि लाइफ में ना अकेले
थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, कुछ ना कुछ तो मुश्किल होता है। मेरे को ऐसा लग रहा था कि ज़िंदगी में एक लड़का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन तभी मेरा ख्याल बदल गया तुरंत इस बंदर को देख के, क्योंकि ये इतना खुरापाती बंदर था भाई। इसने इस अंकल का प्रसाद ही छीन लिया और इन अंकल पे वो बंदर झपट गया, लेकिन मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मैंने अपना फ़ोन जेब में रखा हुआ था। जब तक मैंने फ़ोन निकाला वो बंदर भाग चुका था, अंकल इसको भगा रहे थे। उसी तरफ मेरी नज़र गई, मंदिर की तरफ। जब मैंने गुफा को देखा मैंने बोला ओ भाई साहब, मैं बिल्कुल पास पहुंच गई हूँ। मेरे अंदर पता नहीं कौन सी एनर्जी आई और मैं फट 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 चलने लग गई। वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, लेकिन जब मैंने देखा कि गुफा बिल्कुल पास है, मुझे मेरी मंजिल दिख गई है, तो मैं एकदम स्पीड में आ गई और मैंने बोला अब मैं सबसे पहले दर्शन करके रहूँगी। और मैंने दर्शन कर भी लिए थे, क्योंकि फ़ोन हमको नहीं ले जाना होता है, अलाउ ही नहीं होता, इसलिए मैंने अपना फ़ोन रख लिया था। और उसके बाद मैंने दर्शन किए शिव खौड़ी के। और जब मुझे पता चला कि यहाँ का एक छोर अमरनाथ की तरफ खुलता है तो मेरा मन तो खुशी हो गया, लेकिन जब मैंने ये देखा ना तो मेरा मूड थोड़ा सा ख़राब हो गया कि बेचारी बकरियाँ कैसे गंद खा रही है। यात्रियों को अपना सामान अपने साथ वापस लेकर जाना चाहिए। फिर मैं जब नीचे उतर रही थी तो मन एकदम हैप्पी हो चुका था। और उसके बाद मैं बस में पहुँच गई। बस में जब मैं थी ना, मैं देख रही थी अपने आप को कि मैं दिल्ली आ गई हूँ। और मेरा साथी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है मेरा साथी जो मेरे साथ गया था। ISBT पहुँच चुकी थी मैं, उसके बाद मैं थक चुकी थी। फिर मैंने पानी पिया, नींबू का पानी पिया यार, नींबू का पानी पिया। और नींबू पानी पीने के बाद ना मेरे अंदर इतनी एनर्जी आ गई कि मैंने बोला अब मैं तूफ़ानी करूँगी, तूफ़ानी करते करते घर पहुँचूँगी। और मैं एकदम घर पहुँच गई अपने। और घर की क्लिप नहीं